हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम सौंफ की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। सौंफ के सीड्स की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। सर्दियों की शुरुआत में हमने सौंफ लगाई थी। घर में जो कड़वी सौंफ होती है उसके सीड्स वहाँ से लेके किचन से ही उनको जगह जगह ग्रो बैग्स में, गमलों में बिखरा दिया था। ये अक्टूबर के मंथ की बात है, अक्टूबर नवंबर में। तो ये वही वाली सौंफ है और इस बार लग गई ज़्यादा। अदरवाइज़ मैं पहले भी सौंफ लगाती हूँ लेकिन कम होती है, उससे सिर्फ मैं लीव्स ही हार्वेस्ट किया करती थी। लेकिन इस बार बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो अनहार्वेस्टेड रह गए, उनके लीव्स में हार्वेस्ट नहीं कर पाई। और जो कि अभी पिछले कुछ दिनों में मौसम थोड़ा गड़बड़ सा ही रहा, कभी बहुत गर्मी हो गई और फिर अभी तो 2 हफ्तों से बारिश हो रही है, फिर रुक रही है। 2 दिन बारिश होगी, उसके बाद फिर रुक गई। अभी 2 दिन हमारे यहाँ बारिश उतरी, इसलिए ज़मीन देखो कितनी गीली है। और ये प्लांट्स जो हैं कुछ, इनको मैं हाथ लगा रही हूँ, अपने आप ही ये सॉइल से बाहर आते जा रहे हैं। और इसको हार्वेस्ट करने का ये एक तरीका है कि जिस प्लांट के ऊपर सारे के सारे सीड्स ड्राई हो गए हों, जैसा आप देख सकते हैं कि स्टेम भी इवन ब्राउन सी होने लग पड़ी है, इनकी सीड्स तो हो ही रहे हैं ब्राउन। तो जब सीड्स ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं तो अगर सारे के सारे जो उसके ऊपर हेड बने हुए हैं, जिनको साइंस की भाषा में ना हम अम्बल कहते हैं, तो वो अम्बल्स अगर सारे ब्राउन हो गए हुए हैं तो आप प्लांट को निकाल लीजिए। अगर नहीं हुए हैं तो इस तरह से एक एक हेड जो है, एक एक अम्बल जो है, उसको भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। और टेरेस गार्डन पे ये थोड़ा इजी रहता है। किसी ने लार्ज स्केल पे अगर लगाया तो उसको तो प्लांट ही हार्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर टेरेस पे लगी हुई है सौंफ तो वो ऑब्वियस सी बात है कि कम प्लांट्स होंगे, तो हम एक एक करके जो अम्बल्स हैं या हेड्स हैं सौंफ के, उनको भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। जो जो ब्राउन होते जाएगा उसको हम हार्वेस्ट करते चले जाएंगे। तो छत के ऊपर जब इस तरह से हमने लगाई है सौंफ या बागवानी कर रहे हैं, तब इसको हार्वेस्ट करना उतना मुश्किल नहीं है। हम आराम से देख सकते हैं हर एक प्लांट को, और हर एक प्लांट की हार्वेस्टिंग भी उसी हिसाब से कई दिनों तक कर सकते हैं। तो सौंफ के पत्ते सर्दियों में पत्ते यूज़ किए जाते हैं, उनको साग में मिक्स करके यूज़ कर लेते हैं, ड्रेसिंग में भी यूज़ किए जाते हैं। तो सौंफ के पत्ते, सौंफ का तना और सौंफ के बीज तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ब्लड प्रेशर को ठीक रखते हैं, क्लॉटिंग नहीं होने देते, डाइजेस्टिव सिस्टम से ही रखते हैं। किसी को अगर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है तो ये सौंफ खाई जाए तो भी बहुत बढ़िया होता है। और मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करते हैं। अगर खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है किसी को, तो भी सौंफ खाई जाए तो फ़ायदा होता है। और सौंफ जब हम लगाते हैं तो उसमें पहले इस तरह से पीले रंग के फूल बनते हैं। और ये पीले रंग के जो फूल होते हैं ये हमारे टेरेस गार्डन के लिए बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे पॉलिनेटर्स आते हैं। बड़े ही पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होंगे। बटरफ्लाइज आपको खूबसूरत सी देखने को मिलेंगी, हनी बीज, वैस्प, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, लेडी बर्ड, ये सारे के सारे बेनिफिशियल जो इंसेक्ट होते हैं वो आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे अगर आपने सौंफ लगाई हुई है छत के ऊपर। और खाने में तो मैंने बता दिया कि खाने में न केवल इसके सीड्स पर इसका जो तना है उसको भी यूज़ किया जाता है जब कच्चा होता है, जब सर्दियों की बिगनिंग में और सर्दियों के दौरान, तो इसके तने को भी हम सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। और इसके पत्तों को तो खैर हम खाते ही हैं। हालांकि इसके पत्ते और तना जो है उसका टेस्ट बहुत ओवर पावरिंग होता है, तो जिनको इसका टेस्ट पसंद हो वही इसको अपनी सब्जी में ऐड करें। तो बहुत से लोग इसको ख़रीदते भी हैं सब्जी मंडी में। इसकी गुच्छियाँ जो है वो बिकती हैं, जैसे धनिया वगैरह, मेथी, पालक बिकती है, उसी तरह से सौंफ भी आजकल बिकती है। अब आप नोटिस करेंगे कि जो अधपके हेड्स हैं, अम्बल्स हैं, उनमें जो सीड्स हैं वो थोड़े मोटाई लिए हुए हैं, उतने फ्लैट नहीं है जैसे कि हम सौंफ देखते हैं उस तरह से फ्लैट नहीं हुए हैं। क्यों? कारण ये है कि इसके अंदर अभी बहुत सारा मॉइस्चर है। तो इसको विद हेड या विद स्टेम मैंने हार्वेस्ट कर लिया है। धीरे धीरे ये अपने आप ड्राई हो जाएंगे। पके हुए सीड्स बिल्कुल फ्लैट होते हैं।
अब ये सौंफ अलग अलग स्टेजेस में है मेरे टेरेस के ऊपर। आप देखो इस तरह से इसके पहले पीले से फूल बनते हैं, छोटे छोटे से फूल बनेंगे बहुत सारे, तो ये भी मेरे टेरेस गार्डन पे अभी हैं। उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे सीड्स बनेंगे जो बाद में थोड़े बड़े हो जाएंगे और आकार में थोड़े मोटे भी होंगे। लेकिन जैसे जैसे ये ब्राउन होना शुरू करेंगे तो इसका आकार, सीड्स का आकार, साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा होता जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे सीड्स। अभी आप इन दोनों अम्बल्स में देखो कितना फ़र्क है, एक ग्रीन है और एक थोड़ा ब्राउनिश है। तो ग्रीन वाले में सीड्स बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं और ब्राउन वाले में इसमें देखो थोड़े छोटे हो गए हुए हैं सीड्स। ये पकने की तरफ को जा रहा है, इसलिए इसके सीड्स थोड़े छोटे आकार के हो गए, फ्लैट होना शुरू हो गए हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। पिछले एक मंथ में ऑलमोस्ट 79.5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो तो देखा लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्री का सब्सक्रिप्शन है, देखना वीडियो वो भी फ्री है, तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये वाले जो सीड्स हैं ये पूरी तरह से पक गए हुए हैं और आप देखोगे, इसको देखते ही आप पहचान जाओगे ये सौंफ है। और ये बिल्कुल फ्लैट हो गए हुए हैं और आकार भी इनका थोड़ा सा कम हो गया हुआ है। ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेज होती है जब इस तरह से फ्लैट हो जाते हैं सीड्स। आप देखो जैसे ही हाथ लगाते हैं सीड्स सारे गिर रहे हैं नीचे, तो पूरी तरह से परफेक्टली राइप हैं। इस स्टेज पे इसको ज़रूर हार्वेस्ट कर लें। इसके बाद करेंगे तो हो सकता है आप आधे से ज़्यादा सीड्स को गवा दो, वो वहीं पे गिर जाएंगे आपके ग्रो बैग्स में, या आपका खेत है या क्यारी है वहीं पे गिर जाएंगे। तो पूरी तरह से ड्राई जैसे ही इसका साइन आता है उसी तरह से उसको आप हार्वेस्ट कर लीजिए। उसके बाद इसको शेडी एरिया में आप सुखा लीजिए और फिर आपको किसी कंटेनर में इसको स्टोर करना पड़ेगा। और अच्छी तरह से सूखे होंगे तो ये पूरे साल के लिए भी आप रख सकते हैं। ड्राइड होंगे अगर सीड्स, मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा तो ख़राब होने की कोई भी संभावना नहीं है। हाँ, स्टोर करने से पहले एक बार छांट ज़रूर लें, साफ़ कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, और गार्डनिंग करते रहिए, प्लांट्स लगाते रहिए। बाय बाय फॉर द टाइमिंग। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।